होली की राख घर में इस जगह पर छुपा कर रख दे, पैसों की तंगी हो जाएगी समाप्त। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे होली की अग्नि में चुपके से क्या वो एक चीज आपको डाल देनी है जिससे अपार धन की प्राप्ति होगी। होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, और क्या गलतियां इस दिन ना करें। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए राधे कृष्णा, क्योंकि होली का पर्व हो और भगवान कृष्ण का नाम ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं। दोस्तों होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। होली सबसे प्यारा त्योहार है क्योंकि इस त्योहार में लोग सभी आपसी मतभेद और वाद विवाद भूलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और उत्साह के साथ ये त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये 2 दिन का त्योहार है जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन दुल्हैंडी होती है, जिसे रंग और गुलाल के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली की राख भी लगाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राख के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं हैं, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से अलग करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों होलिका दहन के दिन अरंडी के पेड़ की टहनी को होलिका दहन वाले स्थान पर गाड़ देते हैं और लकड़ियां, गोबर के कंडे, घास फूस इत्यादि का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। लोग इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। अग्नि में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी, कुमकुम और चावल से होली का पूजन किया जाता है। होली के चारों ओर रंगोली निकाली जाती है। भोग में विशेष रूप से मीठी रोटी चढ़ाई जाती है तथा प्रतीकात्मक रूप से होली की आग में सभी बुराइयों का दहन किया जाता है। दोस्तों इस अग्नि से बचने वाली राख कोई मामूली राख नहीं होती है, बल्कि इस राख में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की चुटकी भर राख हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों होली की राख को यज्ञ की राख के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के होने के बाद उसकी राख को घर ले आइए और उस राख को थोड़ा सा अपने शरीर पर लगाइए और उसके बाद ही स्नान करें, या इसे आप चुटकी भर अपने नहाने के पानी में डाल लें। ये आपको होलिका दहन के अगले दिन करना है, लेकिन होलिका दहन के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन 8 बजे से पहले ही स्नान कर लें। घर के सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें और खासकर सुहागन महिलाएं विशेष तौर पर ये बात जान लें कि 8 बजे से पहले ही स्नान कर लें। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे बुरी और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर भी जगह जगह पर इस चमत्कारी राख को कपड़े में बांधकर छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा ही सकारात्मकता का वातावरण रहता है। चौथी बात, नजर उतारते समय राई और नमक के साथ होली की राख भी लेकर नजर उतारने से जल्दी ही बुरी बला से छुटकारा मिलता है। होली की राख से बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवी बात, दोस्तों घर में पैसे रखने के लिए किसी भी स्थान पर जैसे तिजोरी, अलमारी या कपाट इत्यादि के पास एक लाल रंग के कपड़े में होली की राख को बांध कर रखने से घर में बरकत आती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अपने वॉलेट या पर्स में भी होली की राख को छोटी सी पुड़िया बनाकर रख ले। तो दोस्तों देखा आपने होली की ये चमत्कारी राख कितनी फायदेमंद है। आप भी इस चमत्कारी होली की राख को मनोभाव से नमस्कार करें और उसे अपने घर में लेकर आइए। ये सभी उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मकता को स्वाहा करके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाइए। दोस्तों इसी तरह से होलिका दहन के समय भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर ले तो आर्थिक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन में कई समय से चल रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशा, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखा नारियल चढ़ा दीजिए।
आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि घर के सारे सदस्य मिलकर होलिका माता की आराधना करें, इससे लाभदायी फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, इस माह में सबसे ज्यादा काले टोटके कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पर कोई टोटका करा रखा है या आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने पास आप रख लें और रात को होलिका दहन की पूजा के समय उस पोटली को अग्नि में डाल दीजिए। इससे आप पर किए गए टोटके का असर नष्ट हो जाएगा और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाएगी और कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी बुरी नजर के चलते आप स्वस्थ नहीं रह पाते हैं या लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लेकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आपको लगी बुरी नजर, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आइए या अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़ी से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख लें और यदि घर में रखना चाहती हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें और रोज इसके सामने दीपक अवश्य लगाइए। इससे घर पर और घर के सदस्य पर काली नजर या टोटके का प्रभाव कम हो जाता है। औरतों और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता रहता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और साए खत्म होने लग जाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभदायी लगी होगी। आइए अब जानते हैं कि किन महिलाओं को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 औरतें ना करें होलिका पूजा। नंबर 1, जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है यानी पीरियड्स है, तो ऐसी महिलाओं को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के समय में अगर आप होलिका पूजा करते हैं तो इससे आपको पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपको इस समय में पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। आप चाहे तो मानस पूजा कर सकती हैं, दूर से ही हाथ जोड़ सकती हैं या फिर घर से ही आप हाथ जोड़ लीजिए और मन में ही आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप मासिक धर्म के दौरान होलिका पूजा के लिए जाइए मत, वहाँ जाकर के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाएं। दोस्तों, चरित्रहीन महिलाओं से कभी भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसी महिलाओं को कभी भी भक्ति पूजा का फल नहीं मिलता है। चरित्रहीन महिला हो या पुरुष हो, उन्हें सदैव भगवान की पूजा से दूर रहना चाहिए, इसीलिए ऐसे लोगों को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, पति को अपशब्द बोलने वाली महिलाएं। जो पत्नी अपने पति से अपशब्द बोलती है, बात बात पर गुस्सा करती है या फिर जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को होलिका पूजा से दूर रहना चाहिए। ऐसे में आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। राधे कृष्णा।